भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि के पुत्र यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था। तब जाकर माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम जी महादेव भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। तब शंकर जी प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र परशु यानी कि फरसा दिया। फरसा को धारण करने के बाद ही वह परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। उनका वर्णन रामायण काल और महाभारत दोनों में होता है। उन्होंने ही श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था और महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। भगवान परशुराम ने क्यों किया क्षत्रियों का संहार? महिष्मती सम्राट सहस्त्र अर्जुन था। उसने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है महिष्मती सम्राट सहस्त्र अर्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्र अर्जुन का स्वागत किया। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। सहस्त्र अर्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्र अर्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग लोक को चली गई। इसके बाद भगवान परशुराम जब अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर अपने माता पिता के अपमान की बात सुनकर वो क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्र अर्जुन और उसकी सेना को नाश करने का संकल्प लिया। भगवान परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन की 1000 भुजाओं और धड़ पशु यानी कि अपने फरसे से काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का वध करते हुए आश्रम को जला दिया। माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। तब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम में पहुंचे। माता को विलाप करते देख और वहीं पास ही पिता का कटा सिर देख और अपने पिता के शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखते ही परशुराम भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसी समय शपथ लेते हैं कि वो पूरे समस्त क्षत्रिय वंशों का नाश कर देंगे। क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। उस समय भगवान परशुराम के क्रोध को महर्षि ऋचीक ने शांत किया था।